जब तक शरण नहीं मिल जाती है किसी अन्य देश से, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। हालांकि भारत के अंदर भी शेख हसीना का बहुत लंबे समय तक रहना एक अलग खतरे का निशान है, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश में फिलहाल रुके हुए हैं, जो फंसे हैं काफी हद तक, उनके ऊपर भी हमले हो सकते हैं यदि शेख हसीना भारत में लंबे समय तक रहती हैं। इंडियन एयरवेज के पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग कर दी गई है यहाँ पे, और साफ तौर पर जो रास्ते की मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा सीमित कर दी गई है। लेकिन दो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अंदर पहुंची हैं। हालांकि दो लग्जरियस गाड़ियां थी, लेकिन साफ तौर पर जानकारी ये है कि दोनों ही गाड़ियां खाली थी। तो ये हो सकता है कि अब अंदर से शायद कुछ लोग बाहर आए और इसीलिए ये गाड़ियां अंदर भेजी गई हैं। साफ तौर पर शेख हसीना लगातार अंदर ही हैं और इसीलिए उनकी मूवमेंट को लेकर संजीदगी बनी हुई है, जिसको लेकर आधिकारिक तौर पर उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि उनके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनके शरणार्थी होने की जो रिक्वेस्ट है वो अभी भी कई जगहों पर रुकी हुई है। और इसीलिए फिलहाल की अभी तक की मूवमेंट ये है कि कल हमने देखा था कि एनएसए चीफ जो है अजीत डोवाल वो भी अंदर मौजूद थे जब शेख हसीना इंडिया में लैंड हुई थी, दिल्ली में पहुंची थी, और साफ तौर पर 1 घंटे की इनके बीच में मुलाकात हुई थी। और अब इस पूरी चीज को लेकर प्लानिंग हो रही है कि अगर हसीना भारत में रुक जाती है कई अन्य दिनों के लिए, तो किस तरीके की आगे मूवमेंट या रेपरकशंस जो है वो भारत को देखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की जानकारी यह है कि 2 खाली गाड़ियां अंदर भीतर जरूर गई हैं। अब उनमें से बाहर कौन आता है या वो क्या दस्तावेज लेके गई हैं अपने साथ, ये अहम होगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर उनकी पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ना सिर्फ अकेले शेख हसीना बल्कि उनके साथ आए हुए जो उनके परिवार के लोग हैं या कुछ सीमित अधिकारी थे वो भी हिंडन के अंदर ही मौजूद हैं। तस्वीर आपको आमिल दिखाएंगे कि हम अभी भी हिंडन एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर से ही लगातार जो कोशिश है शेख हसीना द्वारा वो जारी है कि किस तरीके से वो शरण ले सके यूके के अंदर। लेकिन साफ तौर पर अभी उसमें क्लैरिटी आने में या क्लियरेंस आने में काफी समय जाएगा, और इसीलिए शेख हसीना को जब तक शरण नहीं मिल जाती है किसी अन्य देश से, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। हालांकि भारत के अंदर भी शेख हसीना का बहुत लंबे समय तक रहना एक अलग खतरे का निशान है, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश में फिलहाल रुके हुए हैं, जो फंसे हैं काफी हद तक, उनके ऊपर भी हमले हो सकते हैं यदि शेख हसीना भारत में लंबे समय तक रहती हैं। और इसीलिए जल्द से जल्द शेख हसीना को कहीं शरण मिले, और यदि यूके से ये शरण नहीं मिलती है तो किसी अन्य देश के साथ भारत सरकार भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उनके साथ अच्छी है, उनके साथ भी हसीना शेख को वहां पर शरण देने की कोशिश भी कर सकता है। और इसी सारे प्रोटोकॉल्स की जो बातचीत है ये विदेश मंत्री द्वारा आज सभी सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित नेताओं को, मंत्रियों को और विपक्ष के नेताओं को बताई जाएगी। लेकिन बात अगर बांग्लादेश की जाए तो वहां पर आज नई इंटरिम सरकार बन सकती है।